मैं द्रौपदी। कुंती, वाकई में तुम माँ कहलाने योग्य नहीं थी। अरे जब तुमने समाज के नाम पर अपने मान के लिए कर्ण को प्रवाहित कर दिया, अपने पुत्रों के बिना सुने मुझे विभाजित कर दिया, तो तुम क्या मेरी रक्षा करती? मंत्रों का प्रयोग करने वाली तुम्हें क्या फर्क पड़ता अगर दुशासन मुझे घसीट लाए या तुम्हारे पुत्र मुझे हार जाए? दंभ की गर्जना करने वाले कौरव वंश और दूसरी ओर धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले पितामह, परम ज्ञानी विदुर, धृतराष्ट्र की चर्चा करनी तो व्यर्थ ही है। वे तो अंधे थे, लेकिन जिनके पास आंखें थी उन्होंने भी क्या किया? पलायन, सिर्फ पलायन। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि सबके सब असमर्थ कैसे थे। क्या मेरी इज्जत से अधिक वचन और प्रतिज्ञा का अर्थ था? मैं मानती हूँ कि मैंने दुर्योधन के साथ गलत मजाक किया, लेकिन उसकी यह सजा। मैं यह प्रलाप तुम्हारे समक्ष कर ही क्यों रही हूँ? कुंती, तुम्हारा स्वार्थ तो बहुत ही प्रबल था, अन्यथा तुम कर्ण के बजाय अपने 5 पुत्रों को कर्ण का परिचय देती, रोक लेती युद्ध से। तुम ही बताओ कहाँ, किस ओर सत्य खड़ा था? यदि कर्ण को उसका अधिकार नहीं मिला तो दुर्योधन को भी उसका अधिकार नहीं मिला। कर्ण ने तुम्हारी भूल का परिणाम पाया तो दुर्योधन ने अंधे पिता के पुत्र होने का परिणाम पाया। कुंती, इसमें मैं कहाँ थी? मुझे जीती जागती कुलवधू से एक वस्तु कैसे बना दिया तुम्हारे पराक्रमी पुत्रों ने? निरुत्तर खड़ी हो, निरुत्तर खड़ी रहना। तुम अहिल्या नहीं जिसले कोई राम आएंगे और उद्धार होगा। और मैं द्रौपदी तीनों लोग 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कहती हूँ, भले ही महाभारत खत्म हो जाए, कौरवों का नाश हो गया हो, लेकिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को माफ नहीं किया है, ना ही करूंगी। जब भी कोई चीरहरण होगा, कुंती, ये द्रौपदी तुमसे सवाल करे। द्रौपदी, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, पर आवेश में कहे कुछ इल्जाम सही नहीं। मेरी विवशता, मेरा डर, मेरा अपराध हुआ, पर तुम ही कहो मैं क्या करती? माता से कुमाता होना मेरी नियति थी। उस उम्र का भय मुझे अपाहिज सा कर गया। राजकन्या थी ना, पिता की लाज रखते हुए पांडु पत्नी हुई। दुर्भाग्य कहो या होने की सजा, मुझे मंत्र प्रयोग से ही मातृत्व मिला, फिर वैधव्य। मैं सहज थी ही नहीं द्रौपदी। पुत्रों की हर्ष पुकार पर मैंने तुम्हें सौंप दिया, लेकिन मेरी आज्ञा अकाट्य नहीं थी। मेरे पुत्र मना भी कर सकते थे, पर उन्होंने स्वीकार किया। द्रौपदी, यह अपनी उनकी लालसा थी, ठीक जैसे द्यूत क्रीड़ा उनका लोभ था। भला कोई अपनी पत्नी को दांव पर लगाता है? मैं खुद भी हतप्रभ थी। जिस सभा में घर के सारे बुजुर्ग चुप थे, उस सभा में मैं क्या कहती? तुम्हारी तरह मैं भी कृष्ण को ही पुकार रही थी। मेरी हार तो हर तरफ से निश्चित थी। एक तरफ कर्ण था, दूसरी तरफ मेरे पांडव पुत्र। अंधेरे में मैंने कर्ण को मनाना चाहा, युद्ध को रोकना चाहा, लेकिन मान अपमान के कुरुक्षेत्र में मैं कुंती कुछ नहीं थी। फिर भी मैं कारण हूँ। तुम मुझे क्षमा मत करो, पर मानो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद।